बड़ी हो गई। अच्छा, इतनी बड़ा पेमेंट आपने जमा करवाया था अपनी बच्ची के शादी के लिए, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा आपकी दैनिक आर्थिक प्रभाव ये स्थिति पड़ा कि बच्ची की शादी में हालत खराब हो गई। हम्म हमारे मैडम के जेवरात बेचने पड़े हम्म और दूसरे एक दो प्लॉट थे वो भी आधे कीमत में बेचने पड़े। जैसे तैसे बादी मुट्ठी रखी थी, चूंकि रिटायरमेंट के पैसे आए थे मैंने इन्वेस्ट किए थे। हम्म। मैंने निवेश इसलिए किया कि पैसे जल्दी से बढ़े। पैसे जल्दी से बढ़े क्योंकि मेरा बुढ़ापा है, आगे काम आएगा। इधर पोतियों की शादी भी करनी है, घर का मकान है उसकी रिपेयरिंग भी करवानी है, तो मैंने सोचा पैसे जल्दी बढ़ेंगे तो काम आराम से हो जाएगा। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, जॉब कर करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए। शिक्षा पे सर अब लोन ले रहा हूँ, इधर उधर से रिश्तेदारों से मांग के काम चला रहा हूँ, ब्याज भर रहा हूँ। इस वजह से मेरी घर गृहस्थी भी बहुत मुश्किल से चल पाती है। 15-16 हज़ार मेरी सैलरी है, उसमें बच्चे की एजुकेशन जो स्टार्टिंग में इकट्ठा किया हुआ था, थोड़ी सी पूंजी थी, वो सारी मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दी। अलकिशन जी, आपने इस संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव में अपना कितना पैसा निवेश किया था? 30 लाख रुपए 30 लाख। किस समय किया था आपने, कितने साल पहले? है। कितने साल पहले किया था? मैं 17 में किया था। अच्छा मैं 17 में रेलवे वर्कशॉप के अंदर रिटायर हुआ था, मैं रेलवे में था। अच्छा। वो मेरी सारी पूंजी मतलब है मैं इसमें लगा। भी काफ़ी लोगों ने किया, मैंने भी पैसा इन्वेस्ट किया है। और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी जो है वो बहुत मतलब कमज़ोर है। और हम इस संजीवनी के बलबूते पे जी रहे थे कि भाई ये हमारा पैसा आएगा तो हमारा काम आएगा। अब कंडीशन ये हो रही कि ना हम इधर के ना उधर के, तो हमारी जो मतलब सिस्टमेटिक है, जो हमारा सिस्टम सब शेड्यूल था जो हमारा, वो सब सिस्टम बिगड़ चुका है और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। ये कंडीशन बहुत ख़राब है। लेकिन जो ओरिजिनल जो संजीवनी का जो गजेंद्र सिंह जी के बारे में बताया है, तो उनसे भी मैं कहता हूँ कि वो जो पैसा है गरीबों को वो लौटा दे। वो चुनाव तो आते जाते रहेंगे। गुलाब सिंह जी, आपने कितना पैसा निवेश किया था संजीवनी में? करीब होगा 16-17 लाख। आपने सेवानिवृत्ति के बाद में वो किया हाँ, था? रिटायरमेंट के बाद अच्छा ब्याज मिलता था। अच्छा। भारत सरकार का उपक्रम है। अच्छा। भारत सरकार का ये उपक्रम है, ये डिपार्टमेंट सहकारिता का है। इसमें आप सेफ हैं, कहीं जाएंगे तो मतलब पैसा डूबेगा नहीं। और गज्जू बना इसके पार्टनर है। अच्छा। हाँ, गज्जू बना इसके पार्टनर है, तब कौन इसका विश्वास नहीं करेगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव में आपने कितना अपना निवेश किया था? मेरा कम से कम 20 लाख रुपये, पिताजी के 30 लाख रुपये, सिस्टर के 20 लाख। अच्छा, मतलब आपके परिवार के लमसम 70 लाख के करीब 70 लाख रुपये। और मेरे जो भी निवेशक है कम से कम 1.5 और 2 तो फिर ये मालूम, फिर धीरे धीरे ये मालूम पड़ा कि गजेंद्र सिंह जी का उसका भी। आपने आपका जो पैसा था वो विक्रम सिंह जी इंद्रोई की मतलब जान पहचान से आपने इन्वेस्ट किया? बिल्कुल जी। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। क्या लगता है अब आपको? आपसे उनसे जब आपने पैसा आपका नहीं आया तब आपने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी? संपर्क साधने की कोशिश हुआ नहीं। अच्छा।
मेरे हस्बैंड बीमार रहते हैं, उनको पैरालिटिक हुआ है। अच्छा। मैं एजेंट हूँ, बच्चों का सारा भरण पोषण मैं ही करती हूँ। मैं खुद एजेंट हूँ और निवेशक भी हूँ, अच्छा। और पार्टियों के भी काफी पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब मेरे को पार्टियां भी परेशान करती है, पुलिस वाले भी आके परेशान करते हैं, पार्टियां पुलिस वाले को शिकायत करती है, तो पार्टियां भी मेरे को परेशान करती है, वो लोग भी आके मेरे को टॉर्चर करते हैं। अब ये सारा पैसा गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने इथोपिया में डाल दिया। आज ऐसी कंडीशन हो गई, हम खाएं तो खाएं क्या, लोगों से कर्ज ले लेके काम चलाना पड़ रहा है हमको। और आज के जमाने में कर्ज कौन देगा? 2-3 साल से कोरोना का माहौल चल रहा है, तो सारे बिजनेस ठप हो गए। तो अब कैसे चलाए हम घर, खर्च वगैरह कैसे चलाए? बच्चे अभी कुंवारे हैं, बच्चों की शादियां करनी है, तो आप लोग बताओ कैसे काम चलेगा हमारा? और आगे फिर हमारा यही होगा कि सुसाइड करना पड़ेगा। पार्टी इतनी परेशान करती है कि हमारा पैसा आपने कहा इन्वेस्ट किया, हम तो आपसे मांगेंगे, तो हम कहाँ तक तो उनका पैसा चुकाएंगे? तो हमको फिर यही दिखता है, तो क्या करें? तंग आके फिर और कोई रास्ता ही नहीं है, और काफी एजेंट कर चुके हैं। अच्छा। काफी एजेंट सुसाइड कर चुके हैं। अच्छा। और कोई चारा ही नहीं है। या तो सरकार ही इसका कुछ समाधान करे तो करे, हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया आप एजेंट थे इसमें, आपको क्या लगता है गजेंद्र सिंह शेखावत की कितनी भूमिका है इसका पूर्व? सारा हाथ उन्हीं का है। अच्छा। सारा हाथ गजेंद्र सिंह जी शेखावत का ही है, और सारा पैसा उन्होंने इथोपिया में भिजवा दिया। अच्छा। जैसा आपने बताया कि इसमें बहुत सारे एजेंट होते हैं, हम लोग उनके घर ज्ञापन देने भी गए थे, तो हमको यही जवाब मिला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इसमें मेरा हाथ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा। आप क्या मानते हैं जो हत्या हुई है, इस सारे घटनाक्रम के जिम्मेवार गजेंद्र सिंह शेखावत है? पूरा हाथ है। अच्छा। अब विक्रम सिंह जी के साथ मिले हुए हैं, और पूरा हाथ है उनका गजेंद्र सिंह जी शेखावत का। वो बड़े मिनिस्टर है, तो वो ही कुछ कर सकते हैं, इसका समाधान उनके पास ही है। वो तो जैसा आपने बताया विक्रम सिंह वगैरह सारे जो कर्मचारी के एमडी वगैरह थे वो तो गिरफ्त में है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत अभी भी इस मामले में नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो सरकार शो यही कर रहे हैं कि है नहीं, मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है, पर सब लोगों के पास है प्रूफ। अच्छा। तो इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हाथ है, सब लोगों के पास प्रूफ है। अच्छा। का हाथ है उनका पूरा। जैसे आपने बताया आपके पति पैरालाइज है, अब क्या प्रभाव पड़ा उस सारा घटना? प्रभाव तो अब टेंशन में ही है पूरे, पार्टियां घर आके परेशान करती है, तो प्रभाव क्या पड़ेगा? आप खुद सोचो प्रभाव क्या पड़ेगा एक एजेंट पे, जब पार्टियां घर पहुंच जाती है, परेशान करती है, और वो तो हमको ही जिम्मेदार ठहराती है, हमने आपको पैसा दिया है, तो पैसा हम आपसे वसूल करेंगे, तो हम कहाँ तक चुकाएंगे पैसा? हमारे पास कहाँ है कोई जमा धन पूंजी? तो है नहीं कि किसी ने हमको पैसा दे रखा है तो हम पैसा चुकाएं। हम तो खुद मेहनत मजदूरी